Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉड्यूलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने आगे के लेक्चर्स में केवल एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तक के कॉन्सेप्ट पर ही वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर वीडियोस बना रहे हैं मीन्स बिलासपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में केवल एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तक का कॉन्सेप्ट ही दिया गया है। तो इन पर ही जो है बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, क्योंकि हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनका जनरेशन, डीमॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में जनरेशन, इन सब प्रोसेस पर जो है डिटेल से वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन जो होता है एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको मैं आपको दो एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक में हम अपने फिज़िकल लाइफ से, ठीक है, नॉर्मली एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि वो प्रोसेस क्या होता है मॉड्यूलेशन, और दूसरे में हम इलेक्ट्रॉनिक के शब्दों में समझेंगे। तो मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या ईमेल हो, ठीक है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसको सेंड किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो कम्युनिकेशन भी जो है टू टाइप्स का होता है, हम जानते हैं। एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें जो है एक ही ट्रांसमीटर रहेगा और एक ही रिसीवर रहेगा। ठीक है, जैसे कि सेल फ़ोन में हम करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक उसमें ट्रांसमीटर रहता है और एक रिसीवर रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर रहता है और बहुत सारे रिसीवर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो ट्रांसमीटर तो एक ही रहता है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है एक ही प्लेस से जो है सेंड किया जाता है, लेकिन उसको रिसीव करने वाले जो है बहुत से, ठीक है, रिसीवर रहते हैं। मतलब बहुत से लोग उसको जो है सुन सकते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है इस पर जो है हम स्टडी कर लेते हैं, और इसी के ज़रिए जो है हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को आपको समझाने के लिए यदि मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेली लाइफ वाला एग्जांपल दूं, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉड्यूलेशन है क्या। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ड्स में समझेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मान लेता हूँ आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप कॉलेज में ग्राउंड फ्लोर पर हो और आपका कोई दोस्त है वो जो है कॉलेज में सेकंड फ्लोर पर है। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, कागज़ के ज़रिए आप उस तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हो। तो जब आप सिंपल कागज़ को उस तक थ्रो करते हो, ठीक है, तो वो कागज़ जो है उस तक पहुंच नहीं पाता है, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप क्या करते हो, उस कागज़ पर एक पत्थर जो है लिपेट देते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप थ्रो करते हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो जो कागज़ होता है उस तक पहुँच जाता है। तो आपने जो कागज़ पर पत्थर लिपेटने का कार्य किया वही प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। और पत्थर क्या कहलाता है, वो पत्थर जो होता है वो कैरियर कहलाता है। वो क्या करता है, उसको कैरी करता है, उस तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अब क्या होता है कि जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो कागज़ है वो आपके दोस्त तक पहुंच जाता है। तो आपका दोस्त क्या करता है, उस कागज़ में जो पत्थर लिपटा हुआ है उसको निकाल लेता है और इन्फॉर्मेशन को जो है पढ़ लेता है। तो जो पत्थर लिपटा था कागज़ पर, ठीक है, तो पत्थर को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मतलब पत्थर क्या था, कैरियर था, तो कैरियर को वो क्या कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन से, उस कागज़ से वो अलग कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो इसका यूज़ जो है ये, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। यहाँ पर आपने कम्युनिकेट किया उसके ज़रिए। ठीक है,
तो इसको हम अच्छे से और समझ लेते हैं एक और एग्जांपल से। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक के वर्ड्स में होगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त को, ठीक है, कॉल करते हो। तो आप जो अपने दोस्त को मोबाइल पे कॉल करते हो ये इस तरह से, तो आप जो बोलते हो वो क्या होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, जो आपके दोस्त तक जो है पहुंच नहीं पाएगा। तो जब आप क्या करते हो, फ़ोन पर जो है जब कॉल करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि देखिए ये आपका फ़ोन होता है। तो फ़ोन के आपके बैक साइड में क्या प्रोसेस होता है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर बोलोगे हेलो, तो आपके फ़ोन में क्या रहता है, एक माइक्रोफोन लगा रहता है। ठीक है, यही माइक्रोफोन क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो इनपुट मैसेज होता है उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। मतलब ये या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। देखिए, हम जो बोलते हैं, जैसे कि मैंने हेलो बोला, ठीक है, यदि मैं घर में बैठकर हेलो बोलूँगा तो ये जो मैकेनिकल वेव है जो मेरे मुंह से साउंड निकला, ठीक है, ये तो आपके दोस्त तक या फिर जिस तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, जिसको मैंने हेलो बोला उस तक तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है। ठीक है, जो ह्यूमन वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जो होता है 300 हर्ट्ज से, ठीक है, क्या होता है 3400, ठीक है, हर्ट्ज तक होता है। मतलब 300 हर्ट्ज से आप मान सकते हो 3 किलो हर्ट्ज तक होता है, या फिर 4 किलो हर्ट्ज भी जो है कहीं कहीं पर लिखा गया रहता है। ठीक है, तो इतना रहता है हम जो बोलते हैं उसका रेंज। तो ये तो ठीक है, अब हर्ट्ज मीन्स ये 300 साइकिल होगा, ये जैसे ये एक साइकिल है वैसे 300 बार साइकिल होगा, ठीक है, पर सेकेंड में। तो वहाँ से ये 3400 हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकेंड तक ही पहुँचता है। तो आपका दोस्त यदि कई किलोमीटर दूर, ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर है, तो उस तक आपका जो साउंड है वो पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हम वोल्टेज और करंट को, ठीक है, वोल्टेज और करंट को हम क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन वॉइस रहता है, जैसे मैंने हेलो बोला यहाँ पर, ठीक है, तो उसको जब इनपुट ट्रांसड्यूसर दिया जाता है, मतलब माइक्रोफोन से, ये जो माइक्रोफोन है उस पर जब बोलते हैं हम, माइक्रोफोन पर जब हेलो बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स एनालॉग या डिजिटल सिग्नल, जो क्या होता है वोल्टेज और करंट होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट को हम लॉन्ग, ठीक है, डिस्टेंस तक जो है उसको सप्लाई कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, अब हम जो मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हर सिग्नल जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है, चाहे टेम्परेचर हो, ठीक है, प्रेशर हो, वेलोसिटी हो, या फिर वॉइस हो, ठीक है, साउंड हो, वो क्या होता है, नेचर में एनालॉग ही होता है। एनालॉग कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर यदि मैं वोल्टेज के फॉर्म में लूँ तो यदि, ठीक है, ये मैक्सिमम जो है 5 वोल्ट है मान लेता हूँ, ठीक है, और ये मिनिमम ये 0 वोल्ट है। तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, ये सिग्नल, ठीक है, इस सिग्नल के जो है इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे, मतलब 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.22, 3, 1.4.31, मतलब मैक्सिमम तो 5 वोल्ट होगा, उसके बाद 4.998, मतलब इसके जो है इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, एनालॉग सिग्नल के। तो क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल जब हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो इसके तो इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम जाता है इसको मेज़र करने में, ठीक है, और ये जो सिग्नल होता है ये क्या होता है, नॉइस के लिए ज़्यादा जो है ससेप्टेबल होता है, मतलब नॉइस जो है इसमें जल्दी से मिक्स हो जाता है डिजिटल सिग्नल के कंपेयर में, और इसका जो स्टोरेज होता है एनालॉग सिग्नल का, ये जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसको स्टोर करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये
कैसे हम सेंड करेंगे, कहाँ से निकलता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल, ठीक है, सेंड करने के लिए एनालॉग डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे थर्मामीटर होता है, ठीक है, आपका एनालॉग कैमरा होता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल, ठीक है, मतलब फोटो कॉपियर्स, ये सब जो है एनालॉग डिवाइसेस होते हैं, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल जो है सेंड करते हैं। लेकिन एनालॉग सिग्नल का जो स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये नॉइस जो है इसमें जल्दी से ज़्यादा मिक्स हो जाता है, मतलब नॉइस मतलब डिस्टोर्शन आ जाएगा। जैसे ये सिग्नल आपको ओरिजिनल सिग्नल दिख रहा है, ठीक है, तो नॉइस इसमें जब मिक्स हो जाएगा तो वो जो है इस तरह से कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो ओरिजिनल नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, हम क्या करते हैं, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लगा रहता है हमारे मोबाइल में, ADC और DAC ये लगा रहता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा माइक्रोफोन होता है, ठीक है, ये जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है यही माइक्रोफोन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के एडवांटेज क्या होते हैं कि ये जो है नॉइज़ के लिए जो है कम ससेप्टेबल होता है, मतलब इसके जो है दो वैल्यू होता है, एक तो हम जानते हैं या तो 0 होगा, जैसे कि 5 वोल्ट है मान लीजिए, तो या तो 0 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा, या तो 0 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा, मतलब इसके दो ही वैल्यू हमें देखने को मिलते हैं, जबकि इसमें हमें इनफाइनाइट वैल्यू देखने को मिलते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, जो नॉइस होता है वो कम जो है मिक्स हो पाता है, ठीक है, मतलब ये जो है नॉइस के लिए कम ससेप्टेबल होता है, और इसका जो स्टोरेज होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये कम स्टोरेज लेता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, यदि हम देखिए एनालॉग सिग्नल हमारा जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, आगे होता है ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर में जब हमारा सिग्नल जाता है, चाहे वॉइस हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, जो भी हो, ठीक है, तो ये जब हम इसमें सेंड करते हैं तो ट्रांसमीटर में क्या किया जाता है, इसमें मॉड्यूलेटर लगा रहता है। मॉड्यूलेटर ही क्या करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। इसी को हम समझेंगे अच्छे से। तो ट्रांसमीटर में क्या होता है, और एम्पलीफायर भी लगे रहते हैं, फिल्टर लगे रहते हैं, रेक्टिफायर लगे रहते हैं। तो जो सिग्नल होता है उसको रेक्टिफाइंग किया जाता है, ठीक है, उसको पावर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, उसको फिल्टरिंग किया जाता है, उसके बाद एम्पलीफाई किया जाता है सिग्नल को, ठीक है, जो सिग्नल हमने भेजा है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और उसके बाद उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ, ठीक है, मिक्स कर दिया जाता है। जो मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये ट्रांसड्यूसर से निकलने के बाद जो सिग्नल हमारा होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, जिसका हमें मॉड्यूलेशन करना है, इसको बेस बैंड सिग्नल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में देखिए कि जो मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है लो फ्रीक्वेंसी का होता है। हम जानते हैं, हमने जो हेलो बोला है वो यहाँ से यहाँ तक के रेंज का होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत ही जो है हाई होगा, इस तरह से जो है बहुत ही, इसको हम कैरियर वेव बोलेंगे, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये कैरियर वेव क्या करेगा, इस सिग्नल को जो है ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो हमें अब इन दोनों का जो है एक, देखिए ये हमारा यदि मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, तो दोनों को मिक्स करूँगा तो दोनों जब मिक्स होकर बन जाएंगे एक और सिग्नल, ठीक है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक और सिग्नल बन जाएगा। वो हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। इसको हम डिटेल से आगे की वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, अब इसका फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, मतलब इसको हम बहुत दूर तक आसानी से जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं एक एंटीना के ज़रिए। ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये एंटीना लगा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, एक जो है देखिए कम्युनिकेशन चैनल आता है। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमने सिग्नल भेजा, जो भी वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर, उसको जो है ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में पहले क्या होता था, जो लैंडलाइन
ठीक है, फ़ोन हम यूज़ करते थे उसमें वायर लगा रहता था, ठीक है, तो वायर के ज़रिए जो है कम्युनिकेशन किया जाता था। आजकल जो है हमारे पास सेल फ़ोन है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए जो है क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ से कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है हमारे पास जो है, यहाँ पर वायर हो सकता है, वायर के ज़रिए, ठीक है, पहले लैंडलाइन फ़ोन यूज़ किया जाता था, ठीक है, उसमें हम वायर के ज़रिए बोल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने कॉलेज वाला एग्जांपल लिया था, तो हमने क्या जो फेंका था अपने दोस्त तक, ठीक है, कागज़ को, इन्फॉर्मेशन को, मतलब कागज़ को थ्रो किया था, तो वो क्या था, वहाँ पर फ्री स्पेस था, एयर के ज़रिए वो जो है गया था, ठीक है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया था, एयर हो गया था, ठीक है। वायर के ज़रिए आप क्या करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले लैंडलाइन फ़ोन में यूज़ किया जाता था, तो वो वायर के ज़रिए कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। आपके टेलीफोन के पीछे जो केबल लगा रहता है, देखिए, ठीक है, कोएक्सियल केबल, तो उसके ज़रिए क्या होता है, आपके टीवी में जो है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टीवी के पीछे में जो केबल लगा रहता है वो उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, एंटीना के ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो है क्या होता है, ठीक है, फ्री स्पेस में जो है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कम्युनिकेशन चैनल का जो है काम करता है। तो ये जो है कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, मीडिया होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम सिग्नल को क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, अब देखिए कम्युनिकेशन चैनल में ही क्या होता है, नॉइज़ जो है मिक्स हो जाता है। नॉइज़ क्या हो जाता है, मैन मेड कोई भी सिग्नल हो जाएगा, बहुत सारे रेडिएशन रहते हैं एटमॉस्फेयर में, हम जानते हैं, या फिर वेदर की वजह से भी क्या होता है, बहुत सा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे उसमें जो है रेडिएशन रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नॉइज़ करता है, मतलब जो हमारे सिग्नल को जो है क्या करे, डिस्ट्रक्ट कर दे, ठीक है, डिस्टोर्शन प्रोड्यूस कर दे, मतलब इसको जो है क्या कर दे, ख़राब कर दे, इसमें मिक्स होकर, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, नॉइज़ कहा जाता है। तो बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, रेडियो एक्टिव जो है, ठीक है, वेव्स होते हैं जो हमारे सिग्नल को जो है इफ़ेक्ट डाल देते हैं। तो ये जो होता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है, मतलब जो ले जाने का काम करता है। तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन चैनल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास फिर से देखिए चैनल के ज़रिए जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो लड़की है इसने बात किया, कॉल किया, तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या जाएगा, ये जो है सेल टावर तक जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो क्या होता है, जो हम कॉल करते हैं तो हमारे आसपास में क्या रहता है, एक सेल टावर रहता है, ठीक है, जिसका कुछ रेंज रहता है, इतने एरिया तक जो है ये सेल टावर जो है इसको रिसीव कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सेल टावर लगे रहते हैं अलग अलग एरिया के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट यदि आप ये इस सेल टावर का जो रेंज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये रेडिएट कर सकता है जितने एरिया तक, यदि आप पास में ही कॉल कर रहे हो उसी एरिया तक में, ठीक है, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है यहाँ से फिर से रिसीवर लगा रहता है, रिसीवर फिर से क्या करता है, आप जिस पर कॉल लगाए हो उस तक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है सेंड कर देता है, यदि एरिया सेम है आप लोगों का पास में ही हो तो, ठीक है, और आपका जो है उस तक कॉल जो है लग जाता है। इसमें थोड़ा और प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो अब देखिए यदि पास में है तो अब तुरंत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्या कर देगा, ये जो है ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन यदि दूर है, मान लीजिए दूसरे सेल टावर के कब्जे, मतलब कई किलोमीटर दूर है, मान लीजिए दूसरे सेल टावर में आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो है आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसको लाइट पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ऑप्टिकल फाइबर जो वायर रहता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का, उसके ज़रिए जो है लाइट पल्स से फिर से क्या होता है, आपका जो सिग्नल है इस तरह से जो है जाता है, और जाने के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, ये चला गया और दूसरे सेल टावर तक चला जाएगा। देखिए ये दूसरा सेल टावर है, इसको आप समझिए अच्छे से। एक ही सेल टावर, मतलब यदि हम दो लोग मान लो 100 मीटर की दूरी पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही सेल टावर के एरिया में आ जाएगा। तो मेरा जो मैंने कॉल किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया, वो डायरेक्ट यही से जो है ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो बहुत दूर है तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को जो है लाइट पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो है, यदि 1000 किलोमीटर दूर हो तो वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए उसको क्या करता जाएगा, पहुंचाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे जो है सेल टावर लगे रहते हैं, और इसमें रिपीटर भी लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपके मैसेज को जो है फिर से क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं और उस तक जो है पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये कॉल जो है
ठीक है, पहुंच जाएगा इस तक, इस बंदे तक उसने कॉल किया है। तो उसमें क्या होगा, ये जो मोबाइल है इस बंदे का है, तो फिर से जो डिजिटल सिग्नल है हमारा, ठीक है, अब रिसीवर में आ गया। देखिए रिसीवर में फिर से डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिसीवर में क्या होगा, जो सिग्नल है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, डीएसी लगा रहेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो सिग्नल है डिजिटल सिग्नल, उसको एनालॉग सिग्नल में फिर से कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपको एनालॉग सिग्नल ही जो है समझ में आएगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल 0-1 के फॉर्म में रहता है, वो तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, रिसीवर में क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर से डीएसी लगा रहेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये क्या करेगा, स्पीकर में आपके देगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर से वो क्या मिलेगा, डीएसी के ज़रिए आपको जो है एनालॉग, ये देखिए एनालॉग सिग्नल जो है मिलेगा। अब एनालॉग सिग्नल मिला, वो भी तो अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वोल्टेज और करंट के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, फिर से मैकेनिकल वेव चाहिए, मतलब हमने जो हेलो बोला है वो हमें हेलो ही तो सुनाना चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में वो कैसे सुनाई देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट ट्रांसड्यूसर एक और लगा रहता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो हमारे पास कुछ भी सिग्नल रहता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जस्ट उसका उल्टा भी करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फिर से यहाँ पर मैकेनिकल वेव में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और आउटपुट मैसेज, ठीक है, तो इस बंदे तक जो कॉल किया गया है वो जो है हमें फिर से क्या होगा, लाउड स्पीकर पर जो है यहाँ पर स्पीकर पर सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो वायरलेस होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि वॉइस गया तो लाउड स्पीकर का हम देख लेते हैं, वीडियो पिक्चर ये सब जाएगा तो पिक्चर ट्यूब लगा रहता है, ठीक है, मतलब हमने जैसे मोबाइल में क्लिक किया, ठीक है, कैप्चर किया, इमेज लिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, या फिर वीडियो बनाया तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मोबाइल में। और उसके बाद हम जब सेंड करते हैं तो ये सब प्रोसेस से होते हुए वो क्या होता है, ठीक है, टेक्स्ट है प्रिंटर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और यदि आपका वीडियो पिक्चर ये सब है तो पिक्चर ट्यूब लगा रहता है, ठीक है, जो हमें लाइट पल्स के फॉर्म में यहाँ पर जो है मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब सेंसर लगे रहते हैं, सीसीडी लगे रहते हैं, उसके ज़रिए हमें ये मिलता है। तो ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है, सिस्टम होता है। तो इसको आप ये राइट कर सकते हो, इसको मैं और बताऊंगा मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस होता है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने अच्छे से देखा, ठीक है, और बहुत कुछ शायद कुछ बताना मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। आई होप कि ये जो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो जो है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं डायरेक्ट ये जो लिखा है आपको राइट करने के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वायरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और फेस ऑफ अ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव इन विथ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द लो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग बेसबैंड सिग्नल, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए हमारे पास मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, एक और डायग्राम से, कि यहाँ पर देखिए कि ये हमारा जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियो टेक्स्ट, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन जो है मेन 3 तरह से, ठीक है, हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको वेरी कर सकते हैं, या फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम वेरी कर सकते हैं, और या फिर इसका जो फेस है, ठीक है, मतलब फेस अभी मैं बताऊंगा, ये सेम फेस, मतलब फेस क्या होता है, कला, ठीक है। यदि 2 सिग्नल जो है सेम फेस में है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं समझाऊंगा, फेस सेम है, ठीक है, इस तरह से जाएगा। फेस उल्टा कब हो जाएगा, जब इस तरह से फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका जो ये हाई और लो लेवल का कंबाइनेशन है, ठीक है, श्रिंक और गर्त बोलते हैं इसका कंबाइनेशन। यदि उल्टा हो जाए, यदि यहाँ पर ये ऊपर ना जाकर ऐसे नीचे ही आ जाए, ठीक है, तो फेस चेंज हो गया, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी अच्छे से बताऊंगा। तो वेरिएशन जो है 3 तरह से हो जाता है इसमें मॉड्यूलेशन में, ठीक है। तो 3 तरह से वेरिएशन करके हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, मेनली जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है होता है, ठीक है। वो एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा होता है फेस मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस द बेस बैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सच इज वॉइस, वीडियो एक्सेट्रा, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यही है, मॉडिफाइज अनदर हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड द
कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको मॉडिफाइज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। द कैरियर इज यूजुअली अ साइनोसॉइडल वेव दैट इज हायर इन फ्रीक्वेंसी देन द हाईएस्ट बेसबैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल क्या होता है, देखिए ये कैरियर सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, देखिए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मॉड्यूलेशन सिग्नल होती है उससे जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ये साइनोसॉइडल वेव होता है, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव कहने का मतलब एनालॉग वेव है, ठीक है। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस है, मतलब इसके इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। डिजिटल कहने का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट होता है, मतलब 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, हाई होगा या लो होगा, लेकिन इसमें जो है इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। 0.1 0.2 यदि 5 वोल्ट करूँ तो उतने तक 0.00 कितने इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन जो है 3 तरह का होता है, ठीक है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा होता है फेस मॉड्यूलेशन। ये डायग्राम इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है, इतना है ये वाला। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आप केवल इसी को समझाता हूँ आपको। देखिए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन किस में हो, केवल एम्पलीट्यूड में हो, ठीक है। मतलब जो कैरियर सिग्नल का, ठीक है, केवल एम्पलीट्यूड ही वेरी करें, ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसको देखिए यहाँ पर, देखिए जब तीनों मॉड्यूलेशन को बता पाऊंगा तो आपको डिफरेंस जो है अच्छे से समझ में आएगा, तो देखते रहिए। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो गया, ये मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। तो जब ये मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे और इसको इमेज को हम डिटेल से भी समझेंगे। तो अभी थ्योरी को समझिए कि यहाँ पर देखिए केवल जो है ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी जो है हर हाफ साइकिल में जो है सेम है, ठीक है। फेस है देखिए सेम है, ये हाई है, ठीक है। हाई वाले में देखिए हाई मतलब फेस सेम गया है, ये ऐसे नीचे आ जाता, ठीक है। एक श्रिंग एक गत होता है, तो श्रिंग गत श्रिंग गत श्रिंग गत, ठीक है, ये होगा। तो यदि गत गत मतलब हाँ गत गत यदि मिल जाए इस तरह से तो क्या हो जाता है, फेस जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस भी सेम है देखिए, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है हमें, ठीक है, तो यदि उसका एम्पलीट्यूड ही वेरी करे तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हाई के लिए, ठीक है, कैरियर सिग्नल का ये देखिए हाई है ये वाला, ठीक है। लो के लिए इसका एम्पलीट्यूड लो हो गया है, ठीक है। इस हाई के लिए मैसेज सिग्नल के हाई वैल्यू के लिए मतलब हाफ साइकिल जो हाई है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो गया है, ये जो है फिर से हाई हो गया है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, देखिए ये 1 2 ये 3, ठीक है, इसमें भी 3 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 है, ठीक है। मतलब 3 साइकिल पर सेकेंड ये है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, हमने देखा, ठीक है। ये 3 साइकिल इसमें है, 3 साइकिल इसमें है, 3 साइकिल इसके लो वैल्यू के लिए भी 3 साइकिल है, तो 3 साइकिल के लिए है। तो लो हो क्या रहा है, देखिए एम्पलीट्यूड लो हुआ है यहाँ पर, इसके निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला एम्पलीट्यूड जो है कम हो गया है। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ये 1 2 3, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है इसका। तो यहाँ पर वेरी क्या हुआ, केवल एम्पलीट्यूड ही जो है वेरी हुआ। अभी तक यदि आपको कुछ डाउट है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन आगे जब हम देखें तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतना समझिए कि जब मॉड्यूलेशन होता है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें मिलता है यदि उसका केवल एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो, ठीक है, ये देखिए एम्पलीट्यूड में केवल वेरिएशन हो तो वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी सेम हमने देखा, इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में सेम है, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। फेस सेम है, फेस जो है देखिए सेम है, कहीं पर ये नीचे से नीचे ही नहीं गया है, ठीक है। तो फेस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, केवल एम्पलीट्यूड जो है वेरी किया है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये ही तो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ही वेरी किया है तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब देखिए सेम ये मैं क्या लेता हूँ, ये मैसेज सिग्नल सेम ले रहा हूँ, ये कैरियर सिग्नल ले रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, देखिए
जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, मैसेज सिग्नल का हमने देखा यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और निगेटिव हाफ साइकिल, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होगा, ठीक है, जब हम इन दोनों का मॉड्यूलेशन करेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्रीक्वेंसी जो है जितना है उतना रहेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, ये निगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है निगेटिव हाफ साइकिल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस मैसेज सिग्नल और इस कैरियर सिग्नल को मिक्स करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे इनका, तो जो हमें सिग्नल इस तरह से मिलेगा, तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं हम। इसमें देखिए एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हुआ उसके निगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या होगा, मतलब तीसरे में क्या होगा, यहाँ पर फेस मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, जब हम ये मैसेज सिग्नल है और ये जो है कैरियर सिग्नल है, दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मतलब दोनों का मॉड्यूलेशन करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार फेस में जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है फेस सेम है, देखिए। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होने वाला रहता है तो फेस यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब हाई पर देखिए वोल्टेज, यदि मैं इसको वोल्टेज या करंट मानूँ, तो यदि वोल्टेज हाई है तो हमारा जो, ठीक है, ये सिग्नल जो है, मतलब उन दोनों जो सिग्नल है उसके हाई वैल्यू के लिए इनका वैल्यू भी यदि हाई मिले हमें, ठीक है, इस तरह से, तो फेस सेम कहा जाता है। मतलब वोल्टेज इंक्रीज करने पर यदि करंट इंक्रीज होता है, ठीक है, करंट डिक्रीज होने पर, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होने पर यदि करंट डिक्रीज होता है तो वो फेस सेम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट डिक्रीज हो, हमने अपने पिछले के लेक्चर्स में डायोड्स में, जो भी टनल डायोड इन सब में, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, कि फेस वेरिएशन कैसे होता था। तो इस तरह से क्या है, देखिए यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल में फेस जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है फेस मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टार्ट होने वाला जाता है निगेटिव हाफ साइकिल, तो फेस जब वेरी कर जाता है, ठीक है, उसी निगेटिव हाफ साइकिल के स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में फेस जब वेरी कर जाता है ये यहाँ पर, तो इसको जो है फेस मॉड्यूलेशन कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है सभी में सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सभी का सेम है। देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केवल फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वेरी करता है, एम्पलीट्यूड सभी का सेम है। देखिए ये एम्पलीट्यूड सेम है, फेस सेम है, किसी में इस तरह से आपको नहीं दिख रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, केवल फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फेस मॉड्यूलेशन में क्या करता है, फेस वेरी करता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। देखिए एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अगले लेक्चर में हम, ठीक है, जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद के लेक्चर्स में हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।